अद्भुत ज्ञानवन यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। मेरी आज की कहानी है, क्या बेटी पैदा होना माँ बाप के लिए अभिशाप होता है या बेटियां हमारे जीवन में माता रानी का आशीर्वाद बनकर आती हैं। आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बेटी वरदान या अभिशाप। रामपुर शहर में एक नौजवान युवक अपने परिवार के साथ रहता था, जिसका नाम रोहन था। रोहन अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। रोहन की शादी राधिका नाम की सुंदर लड़की से करा दी। राधिका सुंदर तो थी, लेकिन एक संस्कारी लड़की भी थी। वह अपने सास ससुर की सेवा बड़े ही प्रेम से करती। रोहन भी उससे बहुत खुश रहता। शादी के कुछ महीनों बाद राधिका माँ बनने वाली थी। घर में सभी बहुत खुश थे और राधिका की हर बात का उसकी सास बहुत ध्यान रखती। कुछ समय बाद राधिका ने एक सुंदर सी पुत्री को जन्म दिया। पुत्री के जन्म के बाद उसके घर सास ससुर और पति रोहन के चेहरे पर खुशी ना थी। सबके चेहरे उतरे हुए थे। उसकी सास का व्यवहार भी बदल गया। वह राधिका को बात बात पर उल्टा सीधा बोलती। करम जली घर को एक वारिस न दे पाई। राधा को बहुत दुख होता जब भी राधिका अपने पति रोहन से बच्ची के लिए दूध या खाने के लिए सामान लाने के लिए बोलती, तो वह भी उसकी बात ना सुनता। वह कहती, छोटी बच्ची तो माँ दुर्गे का रूप होती है। राधिका ने कई बार अपने परिवार को समझाने की कोशिश की कि बेटा बेटी को भगवान ने एक समान ही बनाया है, लेकिन कोई उसकी बात ना सुनता। रोहन भी अब उससे ठीक से बात ना करता। कुछ समय बाद राधिका की सास राधिका को तांत्रिक के पास लेकर गईं। तांत्रिक ने राधिका को लड़का पैदा करने के लिए कुछ टोने टोटके बता दिए। राधिका की सास दिन भर उससे ये सब कराती। एक दिन तांत्रिक ने एक विशेष पूजा करने के लिए कहा, जिसमें दिन भर राधिका को बेटी के पास न आने के लिए और दिन भर बिना पानी पिए रहने को बोला और कहा, रात को राधिका को नदी किनारे एक सुनसान जगह पर जाकर पूजा करके नदी में कुछ चीजें प्रवाहित करनी होंगी। राधिका की सास ने दिन भर राधिका को छोटी सी बेटी से दूर रखा। बच्ची पूरे दिन भूख से रोती रही और उसकी तबीयत बिगड़ गई। रोते रोते भूख से बच्ची बेसुध हो गई। दूसरे दिन राधिका ने बच्ची को अपने गले लगाकर बहुत रोई। दुर्गे माँ से प्रार्थना की, मेरी बच्ची की हमेशा रक्षा करना। यदि कोई बेटा पैदा होने की दवा दे देता तो राधिका की सास बिना सोचे समझे उसे खिला देती
और राधिका से कहती, मुझे जल्द से जल्द अपना वंश बढ़ाने के लिए एक पोता ही चाहिए, ये बदनसीब लड़की नहीं। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। राधिका फिर से एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। सब लोग बहुत खुश थे। सबको इस बार भरोसा था कि तांत्रिक बाबा की कृपा से इस बार लड़का ही होगा। लेकिन राधिका ने फिर से एक बेटी को जन्म दे दिया। अब तो राधिका के ससुर का भयानक रूप राधिका के सामने आ गया। ससुर रोहन से बोले, आज रात इस लड़की को लेकर जंगल में फेंक कर आ। इस पर राधिका की सास बोली, ऐसी बहू का भी क्या करेंगे जो लड़का पैदा न कर पाए। मैं तो सोचती हूँ इस राधिका में ही खोट है। इसको अब अपने घर से निकाल देना ही ठीक होगा और अपने रोहन की दूसरी शादी कर देंगी। राधिका ये सब सुन रही थी। जब उसने सास के पैर पकड़कर रोते हुए अपनी बेटी को न मारने की विनती की और उसने अपने ससुर के सामने भी रो रो कर बहुत मिन्नतें की, पर उन लोगों ने राधिका की एक ना सुनी और उल्टे उसके बाल पकड़कर राधिका को उसी समय घर से निकाल दिया। राधिका को कुछ समझ ना आ रहा था। राधिका उस शहर में किसी को जानती भी नहीं थी, क्योंकि वह कभी घर के बाहर ना निकली थी, ना ही उसके पास पैसे थे। बच्ची के जन्म देने के कारण उसकी हालत भी बहुत नाजुक थी। वह अपनी बच्चियों को लेकर धीरे धीरे चल रही थी और शहर से बाहर के एक कच्चे रास्ते पर आ गई। शाम हो चुकी थी। अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया और राधिका मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ी। उसकी बच्चियां रो रही थीं। तभी एक बूढ़ी भिखारिन शाम को अपने घर जा रही थी। जब उसने बच्चियों के रोने की आवाज़ सुनी तो वह उसके पास आ गई। देखा कि एक औरत मूर्छित जमीन पर पड़ी है और उसके सिर से खून बह रहा है। उसने अपने कमंडल के जल को राधिका के मुंह में डाला। उसके राधिका के सिर को अपनी गोद में रखकर उसके घाव को साफ कर उस पर अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़कर पट्टी बांध दी और बड़ी बच्ची को भीख में मिला प्रसाद दे दिया, जिससे वह चुप हो गई। थोड़ी देर बाद अब राधिका को होश आ गया था। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो भिखारिन ने उससे पूछा कि इतनी छोटी सी बच्चियों के साथ यहाँ कैसे आ गई बेटी? तुम्हारे परिवार वाले कहाँ हैं? तो राधिका ने सारी आप बीती भिखारिन को सुना दी। भिखारिन बोली, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, और उसको अपनी झोपड़ी में लेकर आ गई। राधा
बहुत दुखी रहती। भिखारिन उसे सांत्वना देती कि माँ अम्बे जगत जननी हैं, वह हर मनुष्य की रक्षा करती हैं। तू परेशान मत हो, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। राधिका अब ठीक हो चुकी थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसके पास पैसे भी न थे, अतः वह रास्ते में खड़े फूल और पत्तियों को तोड़कर उसके सुंदर सुंदर हार बना लेती। पहला हार माँ अम्बे के चरणों में चढ़ा देती, मंदिर में पूजा करती और फिर मंदिर के पास अपनी बेटियों को अपने पास बिठाकर हार बेचने बैठ जाती, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते। उन्हीं से वह अपना पेट पालन करती। अब उसकी बच्चियां भूखी न रहती। राधिका बूढ़ी भिखारिन की झोपड़ी में ही रहती और उनकी देखभाल भी करती थी। अब राधिका हार के साथ साथ भगवान का प्रसाद, चुनरी आदि भी बेचती थी। धीरे धीरे माँ दुर्गे की कृपा से उसको काफी बचत होने लगी। राधिका अपनी बच्चियों को अच्छे संस्कार देती और उनकी पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान देती। बड़ी बेटी दिन भर बैठी बैठी किसी न किसी के चित्र पर रेत पर बनाती रहती। कहीं पत्तों और फूलों से मंदिर के सामने रंगोली बना देती। सब लोग उसकी प्रशंसा करते तथा छोटी बेटी दिन भर अपनी माँ के साथ बैठकर पढ़ती रहती। इधर राधिका के पति रोहन ने अपनी दूसरी शादी कर ली। दूसरी पत्नी चंपा बहुत ही आलसी और कामचोर थी। वह अपना पूरा दिन सजने संवरने में ही लगा देती, ना ही घर की समय से साफ सफाई करती, ना ही घर में वह कभी पूजा पाठ करती। कुछ दिन बाद चंपा एक बेटे की माँ बन गई। रोहन के माँ बाप की खुशी का कोई ठिकाना न था। उन्होंने लड़के होने की खुशी में एक बड़ा समारोह कराया। दादी उस लड़के को बहुत ही लाड़ प्यार करती। उसके लिए रोज बढ़िया से बढ़िया खाना बनाकर अपने हाथों से खिलाती और अपनी आँख का तारा राजा बेटा बोलती। बाबा उसे अपने साथ बाजार घुमाने ले जाते। यदि वह लड़का कोई भी कीमती चीज मांगता तो वह उसे फौरन दिला देते। कहते, ये हमारे घर का इकलौता चिराग है, इसकी इच्छा पूरी नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे। और वह अपने नाती की हर इच्छी बुरी जिद को पूरा करते रहते। अब रोहन का बेटा धीरे धीरे बहुत जिद्दी और शरारती हो गया। वह किसी की बात को न मानता। उसका मन पढ़ने लिखने में भी ना लगता और दिन भर बच्चों को स्कूल में परेशान करता रहता। रोहन का बेटा झूठ बोलकर अपने बाबा से पैसे ले जाता। एक दिन शाम को उसके बाबा बाजार गए तो देखा उनका नाती कुछ आवारा बदमाशों के साथ बैठा हुआ है और
शराब पी रहा है। जब वह उसके पास जाने लगे तो वह बाइक पर सवार होकर चला गया। उसने रात भर अपने दोस्तों के साथ जुआ खेला और सुबह घर आकर सो गया। दूसरे दिन दोपहर में उसने अपने दोस्त के बीमार होने का बहाना कर बाबा से रुपए मांगे तो आज उन्होंने मना कर दिया। लेकिन आज उस लड़के ने अपनी दादी के जेवर चोरी करके चुपके से घर से काम का बहाना करके चला गया। बाबा आज उसके पीछे पीछे चल दिए। देखा तो वह एक सुनार के पास जेवर बेच रहा था। जब उसके बाबा पास में आए और बोले, हमने तुझे इतने लाड प्यार से पालकर बड़ा किया और तू आज अपनी दादी के जेवर चोरी कर लाया। मैं तुझे आज पुलिस में दे देता हूँ। उस लड़के ने पुलिस के डर से अपने दादा को पास पड़ा लोहे का रॉड सिर पर मार दिया। वह जमीन पर गिर पड़े। लड़के को थाने में पुलिस लेकर चली गई। जब रोहन की पत्नी चंपा ने रोकर अपने बेटे को छुड़ाकर लाने की जिद की तो आज रोहन और उसका परिवार थाने में अपने लड़के को छुड़ाने के लिए आया। जब सब इंस्पेक्टर के पास अपने बेटे को छुड़ाने की विनती कर रहे थे, तभी उन लोगों को राधिका मिली। सब उसे देखकर चौंक गए। वह उस पुलिस इंस्पेक्टर को खाना दे रही थी, क्योंकि वह पुलिस इंस्पेक्टर कोई और नहीं, राधिका की छोटी बेटी थी। सभी का यह देखकर सिर शर्म से झुक गया और सभी अपने गलत व्यवहार की माफ़ी राधिका से मांगने लगे। राधिका बोली, बेटी, माँ दुर्गा का रूप है। वह कभी अभागिन नहीं होती। वह माँ का दिया हमेशा एक वरदान होती है। यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।